हेलो स्टूडेंट, 11th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन में हमने पार्ट 1 में डिस्कशन किया कि इसमें फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में डिस्कशन किया गया। यूनिट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या ज़रूरत पड़ा, ये पैमाना के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसके बाद अब इसके जो पार्ट 2 होंगे, इसके आगे के टर्म को सिलसिलेवार ढंग से इसमें डिस्कशन किया गया है। तो वीडियो को वॉच करें। लगभग वीडियो 22 मिनट से 25 मिनट के हो सकते हैं। वीडियो को वॉच करें। जो भी समस्या होगी मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। स्टार्ट करते हैं। आज फिजिक्स की सेकेंड क्लासेस है। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में समझा और लास्ट में डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में भी कुछ समझा था। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ और टॉपिक को सिलसिलेवार ढंग से इसको आगे की तरफ अग्रसर करता हूँ। तो टॉपिक रहेगा, जो प्रीवियस टॉपिक है उसको रखते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के हम लोग के बारे में समझे थे कि जो फिजिकल क्वांटिटी जो हमने पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में समझा है, उन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के मदद से डिराइव होकर के कुछ अलग, कुछ नया कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बनती हो, उसी को हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो अब जैसे इसको पहले डेफिनेशन से इसको समझ लेते हैं। द क्वांटिटी which can be expressed in term of the fundamental quantity. Fundamental physical quantity. Fundamental physical quantity are known as derived physical quantity. Derived physical quantity जो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की मदद से जो बने, नया जो बने, उसी को डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो पहले सवाल ये उठता है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से, इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। फंडामेंटल में कौन कौन से आएंगे। फंडामेंटल के बारे में पहले समझ लेते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से पहले समझते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में समझेंगे कि जैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 होते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो होगा उसका जैसे हम लोग देखेंगे फर्स्ट कौन सा है, ठीक है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर होंगे, फिजिकल क्वांटिटी उसके एसआई यूनिट कुछ होंगे। एसआई यूनिट
और ऐसा यूनिट के साथ साथ उसका एक सिंबल होगा, सिंबल कुछ होगा, और एक नंबरिंग जो कि कितने नंबर पे जो फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी नंबरिंग हम दे सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे अगर मैं रखना चाहूंगा, फर्स्ट नंबर पे अगर कुछ होगा, फर्स्ट नंबर पे होगा लेंथ रखते हैं, लेंथ का यूनिट होगा मीटर में। ऐसा यूनिट में मैं यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ऐसा यूनिट की बात करता हूँ। कुछ भी यूनिट ले सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे स्टैंडर्ड यूनिट है जो हम लोग रखेंगे ऐसा यूनिट, ठीक है, मीटर। ऐसा यूनिट मीटर में होगा और इसको सिंबल के फॉर्म में एम लिखेंगे हम लोग, एम। दूसरा नंबर पे कौन सा होगा? दूसरा नंबर पे होगा मास। मास का यूनिट में क्या लिखेंगे? ऐसा यूनिट किलोग्राम में होगा, किलोग्राम। और इसका यूनिट में क्या रखेंगे? केजी रखेंगे सिंबल में। तीसरा होगा टाइम। टाइम का ऐसा यूनिट में क्या रखेंगे हम लोग? सेकंड रखेंगे, सेकंड, ठीक है। इसका सिंबल में एस रखेंगे। चौथा कौन सा होगा? टेम्परेचर रखते हैं, चौथा होगा टेम्परेचर, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट में क्या रखेंगे? केल्विन। इसका सिंबल को लोग कैपिटल की से रिप्रेजेंट करते हैं। पांचवा होगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इसका ऐसा यूनिट एम्पियर रखेंगे, एम्पियर होगा, ठीक है। इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। छठा नंबर पे होगा, छठा नंबर लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी ऐसा यूनिट कैंडेला, कैंडेला और सीडी। 7 नंबर पे होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब जिसे हम लोग मोल कहते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। इसको ऐसा यूनिट में मोल, और सिंबल में सिंपली हम लोग MOL लिखेंगे। तो ये जो बेसिक यूनिट है फिजिकल क्वांटिटी के, जो बेसिक यूनिट है जिसको मैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहता हूँ, ये 7 ही होते हैं। इन 7 के आधार पर ही और भी जितने फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उन सबको डिराइव किया जाता है, ठीक है। तो और भी इसके बारे में जैसे और भी आगे देखते हैं, जैसे लेंथ पर भी फिलहाल लेंथ पर बात करते हैं। लेंथ के बारे में, लेंथ के बारे में देखते हैं। जैसे कोई भी एक एरिया ले लेते हैं, 1 मिनट। कोई भी एक ये रॉड है, ठीक है। इस रॉड का कुछ एक लेंथ होगा, ठीक है। लेंथ इसका कुछ भी मैं ले लेता हूँ, मान लेता हूँ कि इसकी लेंथ 1 मीटर के बराबर है। 1 मीटर इस रॉड की लंबाई है। तो ऐसे लिखता हूँ कि लेंथ ऑफ द रॉड इज, लेंथ ऑफ द रॉड, लेंथ ऑफ द रॉड इज इक्वल टू 1 मीटर। अब यहाँ देखने की जरूरत है कि 1 मीटर है, तो एम यहाँ पर क्या होगा? एम क्या होगा? एक यूनिट है। एम क्या है? यूनिट है, और ये है क्या? मीटर है। अब इसको अलग ढंग से लिख सकता हूँ। 1 मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ। ये भी क्या है? यूनिट ही है। सेंटीमीटर क्या है? यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक लिख देते हैं 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब ये
यहाँ समझने की बात ये है कि लेंथ की जो यूनिट है मीटर भी है, लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर भी है। तो अलग अलग सिस्टम होते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, जैसे मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो उस यूनिट का कन्वर्सन जो होगा इसमें हम लोग आगे समझेंगे, और यूनिट के एक यूनिट से दूसरे यूनिट पर कैसे जाते हैं, उसकी क्या क्या जरूरत है, अलग अलग जरूरतों के हिसाब से बड़े यूनिट छोटे यूनिट का डिसीजन लिया जाता है। जब जिस यूनिट की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उसको देखेंगे। तो लेंथ में और भी कौन कौन से यूनिट होते हैं। लेंथ का होता है, यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, जैसे क्या लिख सकते हैं, मीटर लिखते हैं, सेंटीमीटर भी होता है, मिलीमीटर भी होता है, फुट, माइक्रोमीटर, ठीक है। यहां पर समझने की बात यह है कि ये भी एक लेंथ की यूनिट है, ये भी लेंथ की यूनिट है, अलग अलग यूनिट है। तो अलग अलग तरह के यूनिट का कन्वर्सन जैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर मैं इसी बात को देखिए दूसरे ढंग से लिखता हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है। ये बात हमें अच्छे से पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। लेकिन यूनिट का कन्वर्सन कहीं इस हिसाब से होता है, N1 U1 N1 U1 इक्वल टू N2 U2। मतलब N1 एक नंबर है, U1 एक यूनिट है, N2 एक अलग नंबर है और U2 एक अलग यूनिट है। मतलब इस तरह से दोनों को इक्वलाइज करके हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्सन कर सकते हैं। यहाँ पर उस हिसाब से अगर तुलना करे जाए तो यहाँ पर N1 क्या हो सकता है, N1 इज 1, और कंपेरिजन करें तो U1 मतलब फर्स्ट यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, N2 इक्वल टू 100 होगा, और U2 इक्वल टू क्या होगा, U2 होगा एक अलग तरह का यूनिट, जो U2 क्या है, एक सेंटीमीटर है। तो N1 को ऐसा कर सकते हैं कि N1 इज न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम, न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम। N2 is what, numerical value in second system। उसी तरह से यहां भी लिख सकता हूं U1 यूनिट, U1 क्या है, एक तरह से यूनिट है, यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम। U1 यहां दिया हुआ है, तो U1 इज यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम, एंड U2 इज यूनिट इन सेकेंड सिस्टम। अच्छा ठीक है, इस तरह से कन्वर्सन करेंगे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, लिखने के लिए शायद मैं समय नहीं दूं, तो ऐसे सिचुएशन में वीडियो को पॉज करके, अभी का जो टाइम है वीडियो को पॉज करने का सही टाइम है, पॉज, क्योंकि इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना सब। आगे की तब हम बढ़ते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पर बात करेंगे। जो पहले यहाँ दिया हुआ है, ये जो भी यूनिट है इस पर भी और आगे बात होगी, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी इस पे इतना ही से समझते हैं हम। आगे जो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पर बात करेंगे। तो वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर लिया जाए। स्टार्ट करते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब डिराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ये तो अभी हाल फिलहाल में बता दिया गया है कि डिराइव का मतलब सिंपली ये है कि और भी जो पहले से फंडामेंटल 7 फिजिकल क्वांटिटी है उनकी मदद से आने वाला है। तो जो भी हम लेंगे, जो भी एक अलग कोई भी यूनिट लेंगे,
या कोई भी अलग एक फंक्शन लेंगे तो फंक्शन में यूज होने वाले जो टर्म होंगे वो टर्म कहीं ना कहीं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होंगे। एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। सबसे फर्स्ट जो हम लोग अगर कुछ फॉर्मूला को अगर यूज करेंगे तो स्पीड का फॉर्मूला लिखते हैं। स्पीड इक्वल टू हम लोग अच्छे ढंग से जानते हैं, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ सीधी सी बात है कि डिस्टेंस की यूनिट क्या है, टाइम की यूनिट क्या है, मसला उनसे नहीं है, मसला इनसे है कि डिस्टेंस है तो आखिर ये है क्या। डिस्टेंस एक तरह से क्या है, एक तरह से लेंथ ही तो है। टाइम क्या है, एक तरह से टाइम तो क्लियर सी बात है कि टाइम इज टी। तो लेंथ जो है एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के साथ जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उनमें आते हैं, ये भी उनमें आते हैं। तो फाइनली स्पीड जब होगा, स्पीड वाला जो टर्म होगा, स्पीड वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, ये इन स्पीड का जो टर्म है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की मदद से डिराइव होकर के आया है। इसीलिए स्पीड डिराइव फिजिकल क्वांटिटी में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी इज सिंपली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बताने की जरूरत नहीं है, ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की मदद से आने वाला है, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। ठीक है, उसके बाद लगते हैं मोमेंटम। अब अलग अलग कोई भी फॉर्मूला है, फिजिक्स के कोई भी फॉर्मूला है, उस पर हम बात करते हैं। मोमेंटम को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय टी। टी इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी होता है। मास का m लिखेंगे और वेलोसिटी का v लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये है कि वेलोसिटी भी अगर लिखना हो तो फाइनली ये जो है मास का तो सिंपली m होगा। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी फाइनली ये जो डिराइव हुआ है ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की मदद से ही डिराइव हुआ है। तो इस तरह से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग समझ सकते हैं। अब आगे देखते हैं जो अलग अलग तरह का सिस्टम है, जैसे कि सीजीएस सिस्टम फर्स्ट सिस्टम है कैलकुलेशन करने के लिए। सीजीएस सिस्टम क्या है इस पर देखते हैं। ठीक है, सिंपली यहां समझते हैं सीजीएस, इसका मीनिंग क्या क्या होता है। सी अंडरस्टैंड फॉर सेंटीमीटर, जी अंडरस्टैंड फॉर ग्राम। ग्राम मतलब हम लोग जो वजन करते हैं, जो मास होता है जो उसको वजन करते हैं उसके बारे में बताया है। और एस अंडरस्टैंड फॉर सेकेंड। इसका सिंपल ये मतलब है कि कोई भी यूनिट जो होंगे वो इस फॉर्मेट में है, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड के फॉर्मेट में, तो उसको सीजीएस सिस्टम में वो कन्वर्टेड है। अलग अलग तरह का सिस्टम आगे होगा, जैसे सीजीएस एमकेएस सिस्टम होगा, तो उस तरह के सिस्टम को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम लोग कन्वर्सन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होगा एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम सिंपली एमकेएस का सिंपल मतलब ये होगा, एम अंडरस्टैंड फॉर मीटर, एम अंडरस्टैंड फॉर मीटर, के अंडरस्टैंड फॉर
किलोग्राम, और एस अंडरस्टैंड फॉर सिंपली, जो भी अलग अलग सिस्टम हो, एस अंडरस्टैंड फॉर ऑलवेज सेकेंड है, ठीक है। और तीसरा एक सिस्टम होता है जो जिसका नाम है एफपीएस सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, इसका फुल फॉर्म फुट, एफ अंडरस्टैंड फॉर फुट, फुट ऑल्सो यूनिट ऑफ लेंथ, पी अंडरस्टैंड फॉर पाउंड, और एस अंडरस्टैंड फॉर सेकेंड। इसको ऐसे समझते हैं, फुट, जैसे अगर मैं प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूं कि फुट एक लेंथ की यूनिट है, कि जैसे मैं बताया कि जमीन को मेजर करना है तो पहले के जमाने में क्या होता था, फुट से मेजर किया जाता था, तो वो एक तरह का लेंथ का यूनिट है, पहले यूज किया जाता था। समय समय के साथ वो फुट का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन सिंपली आज के समय में वो फुट वर्ड का प्रयोग किया जाता है। पाउंड, पाउंड वजन, ये थोड़ा लग रहा होगा कि नहीं ये पाउंड कैसे वजन का हो सकता है। कभी किसी बर्थडे केक के लिए जाओ तो क्या बोलता है दुकानदार कि कितने पाउंड का केक चाहिए, वो पाउंड वजन की बात करता है। तो ये पाउंड भी एक तरह का मास का एक यूनिट है कि कितना ये है, ठीक है। और सेकेंड ऑलवेज एक टाइम का यूनिट है, ठीक है। तो अलग अलग जैसे सिस्टम होगा, अलग अलग कन्वर्सन होगा, आगे जरूरत पड़ेगी तो उस पर हम लोग समझेंगे, ठीक है। मोमेंटम को समझते हैं, जैसे कोई भी एक, इसको समझते हैं थोड़ा अलग ढंग से। ठीक है, यहाँ पर जैसे कोई भी एक गेंद है, ठीक है, इसका कुछ मास होगा, कुछ मास मान लेता हूँ कि मैं, इसका मास है 10 केजी, मैं मास रखता हूँ, ठीक है, 10 केजी इसका मास है, और इसमें कुछ स्पीड है, इसका स्पीड रखता हूँ, इसका स्पीड रख देता हूँ 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका मोमेंटम पूछा जाए, मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। जैसा हम फार्मूला में जानते हैं मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी है, तो मास इक्वल टू क्या होगा 10 केजी इंटू वेलोसिटी क्या होगा 5 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसको आगे देखते हैं, 50 केजी मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ सिंपली हम लोग ये समझते हैं, अब यहाँ प्रश्न ये नहीं है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 केजी है, उसको स्पीड 5 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से चल रही, तो इसका मोमेंटम क्या है। नहीं, मोमेंटम हमको नहीं समझना, हमें समझना ये कि ये जो कैलकुलेशन आ रहा है इसके बाद के यूनिट क्या आ रहा है। देखो यूनिट क्या रहा है, केजी मीटर प्रति सेकेंड, केजी मीटर प्रति सेकेंड, मत ये टर्म यूज किया गया है, ये टर्म, इस टर्म में हमारा आंसर आ रहा है कहीं ना कहीं, ये हमारा आंसर एमकेएस सिस्टम में है। अब तो प्रश्न ये है कि एमकेएस सिस्टम में है तो एक बार मैं इसे क्या सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो इसको कन्वर्ट करके देखते हैं कि सीजीएस सिस्टम में ये क्या आ सकता है। कन्वर्ट इनटू सीजीएस, सीजीएस में, ठीक है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 50 है तो इसको 50 को एज इट इज रख दिए। अब हमें पता है 1 केजी सीजीएस में क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर यूनिट ऑफ लेंथ, ग्राम यूनिट ऑफ मास। यहाँ मास क्या में दिया हुआ है केजी में, हमें क्या चाहिए ग्राम में चाहिए। 1 केजी इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स, 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। मीटर, 1 मीटर इक्वल टू, जैसा प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर,
यहाँ तक काम हो गया। अपॉन, तो यहाँ पर सिंपली क्या लिखेंगे, केजी को हम लोग ग्राम में लिखेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में लिखेंगे, नीचा क्या है, सेकंड है। अब ये बताओ कि सेकंड को मुझे कन्वर्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर सिस्टम एमकेएस, सीजीएस एंड एफपीएस सारे सिस्टम में टाइम का यूनिट सेकंड ही यूज किया जा रहा है, तो सेकंड से हमें कोई मसला नहीं है। अब सिंपल ये मैथमेटिक कैलकुलेशन आ गया। अब ये जो भी कैलकुलेशन की वैल्यू है, वैल्यू से मतलब नहीं है, सिंपली हमारा क्या हो गया, ग्राम, सेंटीमीटर एंड सेकंड में हमारा आंसर तो आ गया, कन्वर्ट हो गया। अब ये देख लेते हैं, 30, 50, 60, 5 इंटू 10 का पावर 6, ये कन्वर्ट हो गया सीजीएस से, ये कन्वर्ट हो गया एमकेएस से सीजीएस में। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। अलग अलग सिस्टम में अलग अलग यूनिट होते हैं। अब समझ लेते हैं कि कोई भी सिस्टम है, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, ठीक है, तो हर सिस्टम के यूनिट होते हैं। पहले सिस्टम के यूनिट के बारे में समझ लेते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। मास जनरली हम लोग क्या चीज में देखते हैं, मास जनरली हम लोग देखते हैं, जनरली हम लोग केजी में देखते हैं। लेंथ, लेंथ मीटर में, और टाइम को हम लोग क्या देखते हैं, टाइम बताने की जरूरत है, टाइम हमेशा हम लोग सेकंड में देखते हैं। ये जो सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं, ये जो मास के लिए केजी, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, ये जो होगा जनरली हम लोग यूज करेंगे एसआई सिस्टम में। एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम का मतलब हो गया कि एसआई का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ये फुल फॉर्म होता है। अब और भी कुछ यूनिट हम लोग देख सकते हैं कि जैसे फोर्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फोर्स के लिए हम लोग न्यूटन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एनर्जी के लिए जूल, एंड पावर के लिए वाट। अभी एक स्टैंडर्ड सिस्टम है, जनरली ये माइंड पे ये रहेगा, ठीक है। अब जैसे एक बात बेसिक बताना भूल गए कि जैसे मैं ये बता दिया कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो एक और बात है कि जैसे के वर्ड है, जैसे वो लिखते हैं 1 kg इक्वल टू 1 kg इक्वल टू कितने ग्राम, 1000 ग्राम। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि ग्राम यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक ग्राम आ गया, यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर भी मीटर आ गया। फाइनली यहाँ पर ये देखने को के वर्ड जो है, के वर्ड जो है एक 1000 के बराबर आ रहा है। तो इससे हम लोग ये निष्कर्ष पाएंगे कि के वर्ड अगर कहीं भी हो, के केवल वर्ड हो, तो इसको हम लोग सिंपली केवल रिप्लेस कर देंगे 1000 से। के वर्ड इज इक्वल टू 1000, ठीक है। अब जैसे जैसे अलग अलग सिस्टम का मॉडिफिकेशन करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो इसको मॉडिफिकेशन करेंगे, इसको नोट डाउन कर लो सब। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। जैसे एक समझते हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, इसका मास मैं रख देता हूँ, मास रख देता हूँ 2 kg रख देता हूँ।
2 kg, ठीक है। इसका स्पीड रख देता हूँ 2 मीटर प्रति सेकंड। सिंपली इसका मोमेंटम अगर मुझे कन्वर्ट करना है, इसका सिंपल क्वेश्चन पर ये लिख देता हूँ, फाइंड मोमेंटम इन सीजीएस एमके सिस्टम, सीजीएस एमके सिस्टम, इसका मोमेंटम हमें फाइंड करना है। तो करके चेक करते हैं। P इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी होगा। मास इसका कितना दिया हुआ है, 2 kg, 2 kg इंटू वेलोसिटी 2 मीटर प्रति सेकंड। फाइनली इसको आगे क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा यहाँ पर, kg मीटर प्रति सेकंड। अब ये एमके सिस्टम में है, एमके सिस्टम में है क्योंकि मास यहाँ केजी में दिया हुआ है, लेंथ मीटर में और टाइम, इसको हम लोग सीजीएस में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट इट इनटू सीजीएस, कन्वर्ट इनटू सीजीएस, ठीक है। तो सीजीएस में क्या करेंगे, 4 को एज इट इज रख देंगे, केजी, केजी 1 kg, सिंपली के का मतलब क्या हुआ, 1000 रिप्लेस कर देंगे तो 1000 हो गया। ग्राम इंटू मीटर, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है तो वो 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड। फाइनली इसको क्या करेंगे, 4 इंटू 1 2 3 4 5, 10 के पावर 5 0, 10 के पावर 5 होगा सेंटीमीटर। एक मिनट, सेंटीमीटर क्या होगा, ग्राम, ग्राम सेंटीमीटर बाई सेकेंड, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर दिए हम लोग। तो एक पहला चीज प्रश्न है कि इसको सीजीएस में, तो बाय डिफॉल्ट ये तो एमके सिस्टम में आ गया है, ये जो आंसर है एमके सिस्टम में आ गया, और यहाँ पर क्या है सीजीएस में, ये वाला क्या है एमकेएस में, ये वाला क्या है सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में आंसर आ गया। जैसे और भी कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी पे कुछ करा देता हूं। डेंसिटी, एक मिनट, डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। बट किसी प्रश्न में दिया है कि डेंसिटी कितना दिया हुआ है, डेंसिटी इक्वल टू 6 kg अपॉन मीटर क्यूब। क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको क्या कर रहा है, कन्वर्ट इनटू सीजीएस सिस्टम, कन्वर्ट इनटू सीजीएस सिस्टम। सिंपली क्या करेंगे, 6 को एज इट इज केजी, केजी को कितना में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में, तो यहाँ ग्राम हो गया, अपॉन, यहाँ पर समझने की बात है, यहाँ पर नीचे में क्या है मीटर क्यू है, तो मीटर क्यू है तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, यहाँ आगे समझते हैं पहले, 6 kg बाई मीटर क्यू, तो m इंटू एम, एम जो है मीटर है, ये 3 बार इसका रिपीटेशन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मीटर, यहाँ पर अगर मुझे कन्वर्ट करना हो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, और वो 3 बार लिखना, 100 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल आउट, यहां से ये कैंसिल आउट, 6 इंटू 10 के पावर -3, 10 के पावर -3 ग्राम बाई सेंटीमीटर क्यूब, ये कन्वर्सन हो गया। अब इसी तरह से
हर अलग अलग तरह के यूनिट का हम लोग कन्वर्सन कर सकते हैं। डेंसिटी इक्वल टू क्या फॉर्मूला में क्या आ गया, मास इंटू वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अब ऐसे कोई भी तरह का यूनिट हो, अब इसी सिस्टम को अगर ऐसा दिया जाए कि एमकेएस में दिया हुआ है तो हम लोग सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कभी सीजीएस में दिया हुआ है पर प्रश्न है कन्वर्ट इनटू एमकेएस सिस्टम में, तो पहले समझेंगे कौन से सिस्टम में दिया है उसको, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी सिस्टम में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ फार्मूला देख लेते हैं हम लोग, जैसे एरिया हो गया, एरिया इक्वल टू क्या होगा, मीटर, एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। क्यों, ये कोई भी यूनिट जो होगा, कोई भी यूनिट होगा तो ये इस एरिया, इस घेरे हुए क्षेत्र है, इसके अंदर का जो भाग है वही हमारा एरिया कहलाता है। तो ये इसकी लंबाई और इसकी लंबाई के मल्टीप्लिकेशन को हम लोग एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो फाइनली एरिया में क्या बोलते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसका यूनिट क्या होगा, एम होगा, इसका यूनिट क्या होगा, एम होगा। तो एरिया इस फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे। तो जब भी जैसे एक एरिया क्या दिया हुआ है, सीजीएस सिस्टम में दिया हुआ है तो एमकेएस में कन्वर्ट करना, या एमकेएस सिस्टम में दिया हो तो उसे सीजीएस सिस्टम में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे स्ट्रेस के बारे में समझते हैं। स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। यहां पर समझते हैं इसको आगे करके। फोर्स जो होता है उसका एक यूनिट होगा किसी भी सिस्टम में, केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होगा। एरिया का यूनिट क्या होगा, एरिया मीटर में होगा, मीटर स्क्वायर। तो फाइनली इसको क्या करेंगे, केजी, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केजी अपॉन मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से यूनिट हम लोग लिखेंगे इसके बारे में। लास्ट देख लेते हैं वर्क के बारे में। वर्क इक्वल टू क्या होगा, फोर्स क्रॉस डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं हम लोग, फोर्स क्रॉस डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या क्या लिखेंगे, केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट एम, केजी मीटर स्क्वायर। ये मीटर और ये वाला मीटर एक दूसरे से मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसको नोट डाउन कर लिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हमने दो अलग अलग यूनिट ध्यान दिया हमने। पहला यूनिट क्या था हमारा, स्ट्रेस था, स्ट्रेस। दूसरा दूसरा फिजिकल क्वांटिटी क्या था, वर्क था। इसके जो फॉर्मूला है, स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। इसके हिसाब से हमने चेक किया तो इसका एक यूनिट आया, केजी अपॉन मीटर सेकेंड स्क्वायर। वर्क का क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसके वैल्यू पुट किए कि जो भी इसका यूनिट आता है, और इसके यूनिट जो आए, जैसे क्या आया, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है, इसकी अलग अलग यूनिट आए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे एक और देख लेते हैं, जैसे वर्क के बारे में, या ऐसे समझते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखते हैं हम लोग। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 m वी स्क्वायर, जिसका हाफ है वी स्क्वायर कहते हैं। अगर इसका मैं यूनिट लिखूं तो 1/2 से हमें कोई लेना नहीं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल नंबर है, इसको छोड़ देते हैं। मास m मास होता है तो मास को एज इट इज केजी लिख दिए। ये क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, और इसका स्क्वायर लिखेंगे। तो आगे चल के इसके कोई एक यूनिट आएंगे, क्या आएंगे, केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकंड स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी है। दूसरा लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है एम जी एंड एच। एम अंडरस्टैंड फॉर मास, जी अंडरस्टैंड फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वीय जो त्वरण होता है उसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये चीज हाइट। मास को हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, केजी लिखेंगे। जी मतलब एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर सेकेंड स्क्वायर को नीचे की तरफ कर देते हैं। और ये हाइट, हाइट भी एक तरह से क्या है, एक लंबाई है, तो उसको मीटर में ही रखते हैं। इसके यूनिट क्या आएंगे, केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखने की बात ये है, देखने की बात ये आ रही है कि काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का भी एक यूनिट आ रहा है, केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का भी यूनिट केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है और दोनों की यूनिट सेम आ रहा है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है और दोनों की यूनिट सेम आ रहा है। तो जरूरत ये नहीं है कि क्वांटिटी सेम आ जाए तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम होंगे, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि इसका यूनिट क्या आ रहा है, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसके भी यूनिट क्या आ रहा है, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये क्वांटिटी देखो अलग है। फिजिकल पोटेंशियल एनर्जी ये वाला है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से एक बात को नोट डाउन करेंगे हम लोग। अगर दो फिजिकल क्वांटिटी, दो फिजिकल क्वांटिटी, दो फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट सेम आए तो जरूरी नहीं है कि दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम होंगे, सेम होंगे। दूसरा पॉइंट ये है, जो इन दो फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट सेम है तो जरूरी नहीं कि दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम होंगे। इसके इसी बात को दूसरे ढंग से क्या कह सकते हैं कि दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी, दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट सेम हो सकती है, सेम हो सकती है। ठीक है, दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट सेम हो सकती है।
और सेम होने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि दोनों फिजिकल क्वांटिटी एक होगी। तो यूनिट में जो पढ़ना था, जो समझना था, ये बस इतना ही है। आगे हम पढ़ेंगे डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन, डायमेंशन को हिंदी में बोलेंगे हम लोग विमा। डायमेंशन होता क्या है, समझते हैं बात को। डायमेंशन वो चीज होती है कि अलग अलग, जो हमने बताया कि जो 7 फिजिकल क्वांटिटी है, और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और कोई भी डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है। डेराइव फिजिकल क्वांटिटी को जो हम लिखेंगे, तो उन सात क्वांटिटी में से वो चीज कितनी बार रिपीटिशन हो रही है, और उस पर्टिकुलर क्वांटिटी में उसके कितने पावर आ रहे हैं, उसके ऊपर कितने पावर आ रहे हैं। वो पावर पॉजिटिव हो सकता है, वो पावर निगेटिव हो सकता है। इन्हीं चीजों की गणना हम लोग डायमेंशन में करते हैं। इसका सिंपल सा डेफिनेशन ये होगा, उसको लिखते हैं। डायमेंशन डायमेंशन of a physical quantity, dimension of a physical quantity are the power मतलब 4 एक्सपोनेंट। आगे समझेंगे क्या है 4 एक्सपोनेंट to which the base quantity are raised to represent that quantity आगे देखते हैं इसको। जैसे अगर डायमेंशन हमें कोई भी टर्म का लिखना है, जैसे शुरुआत करते हैं स्पीड से ही। स्पीड तो हिंदी में हम बोलेंगे चाल, बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है। मतलब ऐसे लिखता हूँ, दूरी इक्वल टू डिस्टेंस एंड समय इज टाइम। अगर मुझे डायमेंशन लिखना है स्पीड का, तो दूरी का भी एक डायमेंशन लिखेंगे, टाइम का भी एक डायमेंशन लिखेंगे, ठीक है। एक छोटी सी झलक होता है, दूरी को हम लोग लिखेंगे एल से, रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, और टाइम का लिखेंगे टी से। इसको आगे लिखेंगे, एल एज इट इज जैसे रह जाएगा, और टी के पावर -1 आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जो भी फिजिकल क्वांटिटी है डायमेंशन कैसे लिखेंगे ये समझ लेते हैं। जैसे मास का अगर हमें डायमेंशन लिखना हो, सिंपल यहां से शुरुआत करते हैं। मास से पहले लेंथ का समझते हैं। लेंथ हैज डायमेंशन, लेंथ हैज डायमेंशन इज एल। लेंथ का जो डायमेंशन लिखेंगे हम लोग एल लिखेंगे। और डायमेंशन लिखने का सिंपली तरीका है कि इसको जब कवर करेंगे तो रेक्टेंगुलर बॉक्स, बिग ब्रैकेट जो है, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं इसको, स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल लेटर में लिखना है डायमेंशन को, ठीक है।
अब यहाँ लिखते हैं मास का जो डायमेंशन है, मास हैज डायमेंशन इज कैपिटल एम। ठीक है, आगे अगर लिखना होगा, अगर पूछा जाए मेरे से कि एरिया हैज डायमेंशन, एरिया का क्या डायमेंशन है, तो डायमेंशन लिखने का सिंपली ये है, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हमें बात अच्छे से पता है, लेंथ की जो यूनिट होगी फाइनली एल ही लिखेंगे। ब्रेथ जो लंबाई है, चौड़ाई है, चौड़ाई भी तो एक तरह का लेंथ की ही तो यूनिट है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इंटू एल। तो फाइनली इसकी जो डायमेंशन आएंगे एल का पावर 2 आ जाएंगे। तो अगर एरिया का डायमेंशन पूछा जाएगा तो L2 होगा। एरिया का डायमेंशन अगर पूछा जाए मेरे से, एरिया का डायमेंशन, तो इसके डायमेंशन L2 होगा। लेकिन अगर यहाँ केवल यहाँ जो 2 है, 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये 2 L 2 बार रिपीट हुई है, L 2 बार रिपीट हुई है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो इसको, इस बात को दूसरे ढंग से ये भी लिखा जा सकता है, L पावर 2 को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि डायमेंशन ऑफ लेंथ, डायमेंशन ऑफ लेंथ इन एरिया, डायमेंशन ऑफ इन एरिया। 2 क्या है, 2 डायमेंशन ऑफ लेंथ इन एरिया, एरिया में लेंथ की डायमेंशन क्या है, 2 है। अगर पूछा जाए कि एरिया में लेंथ की डायमेंशन क्या है, तो आंसर होगा 2। अगर पूछा जाए कि एरिया का डायमेंशन क्या है, तो L2 होगा। दोनों में अंतर यही है। इस बात को आगे अभी क्लियर नहीं हुआ, आगे हम क्लियर करते हैं। वॉल्यूम समझते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। इसको आगे कैसे लिखेंगे, L इंटू L। फाइनली क्या होगा, LQ आएगा, LQ आएगा। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम का अगर डायमेंशन मेरे से पूछा जाए तो L3 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इस बात को दूसरे ढंग से कह सकते हैं, डायमेंशन ऑफ, ऐसे 3 का मतलब क्या है, डायमेंशन ऑफ लेंथ इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 3। मतलब वॉल्यूम में L का डायमेंशन क्या है, तो 3 बोलेंगे इसको। अब आगे देखते हैं इसको, यही मीनिंग है। अगर पूछा था कि वॉल्यूम का डायमेंशन क्या है, L3 बोलेंगे। लेकिन पूछा कि डायमेंशन ऑफ L इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 होगा। डेंसिटी समझते हैं, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास को हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, m, वॉल्यूम को L3 लिखेंगे। तो इसका m एज इट इज रख देंगे, L डाउन साइड में है। ठीक है, तो इसको L के पावर क्या लिखेंगे, -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर और कुछ नहीं है, यहाँ पर और कुछ नहीं है। तो इसको देखो, लिखने का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले करने से पहले समझते हैं कि हम लोग मैथमेटिक्स में एक बात जानते हैं कि x लिखा हुआ है और x पावर 0 अगर है, x का पावर 0 है तो हम लोग 1 बोल सकते हैं इसको। वैसे ही y लिखा हुआ है, y के पावर 0 है तो इसको भी 1 बोल सकते हैं। मतलब कोई टर्म है उसका पावर अगर 0 है तो वो इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। डायमेंशन लिखने का जो फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, M L T, इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। और भी जितनी क्वांटिटी वो भी लिख सकते हैं। जो 7 फिजिकल क्वांटिटी हमने 3 का ही प्रयोग किया है, बाकी के 4 तो रह गए।
लेकिन उनकी उतनी आवश्यकता नहीं है। जो भी अवेलेबल है हम उसको ही लिखेंगे। लेकिन जो एक स्टैंडर्ड होता है MLT के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो m के इक्वल टू यहाँ पर नहीं भी कुछ लिखा हुआ है तो m के पावर क्या है 1 है, l के पावर -3 है, और यहाँ t तो है ही नहीं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो t के पावर क्या लिख सकते हैं 0। ये होता है स्टैंडर्ड एक डायमेंशन लिखने का तरीका होता है। इसी फॉर्मेट में हम लोग डायमेंशन लिखेंगे। आगे देखते हैं स्पीड पर, फिर से इसको समझ लेते हैं स्पीड का क्या है। स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को क्या लिखेंगे हम लोग, डिस्टेंस लेंथ की यूनिट है तो यहाँ पर सिंपली l लिखेंगे, और टाइम क्या है t है। तो फाइनली स्पीड का जो डायमेंशन होगा l t -1। इसको आगे ये भी लिखा जा सकता है। अगर यहाँ पर मास तो नहीं दिया हुआ है तो मास के पावर क्या करेंगे मास के पावर 0, m के पावर 0, m नॉट 0 होगा उसको बोलेंगे m नॉट, बोलेंगे m नॉट l t -1। ठीक है, आगे देखते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक तरह से लेंथ की ही यूनिट है, और टाइम इज t, इसका भी यूनिट क्या आएंगे m नॉट l t -1।